बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरयार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? कहा जाता है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। अल्लाह ताला को पता नहीं हमारी कौन सी ऐसी बात होती है, कौन सी ऐसी अदा होती है जो उसे पसंद आती है और वो हमें इज़्ज़त से नवाजता है। और जब इज़्ज़त से नवाजता है तो इसका मकसद ये होता है कि आपके गुनाह जो रह गए हैं, जो किए आपने, और जो अभी आप छोटे मोटे गुनाह होते हैं वो बख्श देता है पाक परवरदिगार। वो उसको आपकी कोई एक नेकी होती है जिसके एवज़ जो है वो सारे गुनाह बख्श देता है। और उसके आपके गुनाह बख्श गए हैं किस तरीके से आपको पता चलेगा, वो अल्लाह ताला अपनी नेमतों से नवाजता है। ऐसा ही एक सीन हुआ है जो गुज़िश्ता चंद दिनों से खबरें चल रही थी। एक वायरल बाबा जी, जिनको कभी सहाबी रसूल कहा गया, जिनको कभी फरिश्ता कहा गया, जिनको कभी जो है वो सहाबी रसूल के जो सहाबा हैं या उस दौर का जो बंदा है वो कहा गया, ठीक है। तो वो बाबा जी पता चलता है पाकिस्तान के ही इलाके में, अपनी करेक्शन कर दूँ यहाँ पर कि मैंने कहा था केपी के से नहीं बल्कि सूबा बलोचिस्तान से उनका जो है वो ताल्लुक़ है। और अपनी सादगी की वजह से और अपनी मासूमियत की वजह से वो बाबा जी बड़े मशहूर हो गए। यहाँ तक कि जब सऊदी में वो वीडियो वायरल हुई और पूरी दुनिया में वीडियो वायरल हुई, तो वहाँ के जो हुक्काम हैं, सऊदी प्रिंस हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये बाबा जी कौन है, ये वाकई में इतने सादा तबीयत के, इतने सादा से लग रहे हैं और इनको ढूंढा जाए कौन है। तो पता चला कि वो पाकिस्तानी निकले और पाकिस्तान के पास एक एजाज़ आ गया कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा मासूम शख्स है, एक ऐसा सादा दिखने वाला शख्स है जिसके अंदर कोई बनावट नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हमारे एक क्या कहते हैं, हमें एक नसीहत की है कि देखो, आप दुनिया जहान की दौलतें कमा लो, आप दुनिया जहान की जो है वो ताकतें जो है वो अपने पास इकट्ठा कर लो, आप चाहे कुछ भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, आप मशहूर हो जाओ किसी तरीके से भी, लेकिन आपको वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी जो अल्लाह ताला के नज़दीक जो है वो महबूब है। वो अल्लाह ताला को वो एक बात आपकी जो है वो जो वो देखना चाहता है बंदे के अंदर, जो बंदे को पहचान कराना चाहते हैं कि तुम जो है वो इस काबिल हो, यहाँ पर इस मकाम पर पहुँच जाओ। तो अल्लाह ताला की राह में उन्होंने कुर्बानियाँ दी, भेड़ बकरियाँ चराते थे, तो अपनी भेड़ बकरियाँ जो है वो बाबा जी ने फ़रोख्त की और गए उम्रे की गर्ज से, और वहाँ जाके बाबा जी फेमस हो गए। फेमस इसी तरीके से हुए जो आपको पता चला है सारी चीज़ें। लेकिन हमें इससे क्या सीखना चाहिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सबको पता है, जो मैं भी अपनी ज़बानी बता दूं कि बाबा जी को जो है वो सऊदीया में बाकायदा हमेशा हमेशा के लिए बुला लिया गया है। आप यहाँ पर आइए, इससे बड़ा और एजाज़ क्या होगा। अल्लाह के घर के नज़दीक जब दिल चाहा उम्रा कर लिया, जब दिल चाहा हज किया, सारी ऑफ़र्स उनको हो गई हैं। बाबा जी इस वक्त दुनिया के इस वक्त के इस दौर के सबसे अमीर तरीन इंसान हैं। और बाबा जी को क्या कहते थे ना कि एक झुग्गी, एक झोपड़ी, 5-6 बर्तन, सादा ज़िंदगी गुजारने वाला बंदा। अल्लाह ताला को ऐसे ही बंदे पसंद हैं जो आजिज़ी रखते हो अपने दिल के अंदर, अपने कोई उनको वो नहीं कि भाई मेरे पास गाड़ी हो, ये हो, वो हो, तो वो सब चीज़ें उनसे आ रही, बिल्कुल ख़त्म, मुझे चाहिए नहीं है ये चीज़ें। तो अल्लाह ताला इनकी सारी देखता है, आजिज़ी देखता है। वो बाबा जी के अंदर पाई गई वो चीज़ें, और बाबा जी को सऊदी हुक्काम ने बुला लिया। वो अल्लाह ताला की तरफ से ही सारे काम होते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। खाली यहाँ पर बैठ के दुआएँ करने से कुछ नहीं होता। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस छोटे से वाक़े से, कि हमें अपने अंदर सादगी रखनी चाहिए, हमें अपने अंदर आजिज़ी रखनी चाहिए, हमें अल्लाह से लौ लगानी है, हमें अल्लाह ताला के नज़दीक होना है, उससे दूर नहीं होना है। हम दुनिया कमाने के चक्कर में, दौलत कमाने के चक्कर में दूर से दूर होते चले जा रहे हैं। नमाज़ पढ़ लेंगे बाद में, शाम का टाइम है, अल्लाह गफ़ूर रहीम है, तहज्जुद के टाइम पे पढ़ लेंगे या जो है क़ज़ा पढ़ लेंगे, ये सब हम लोगों के ज़हन में होता है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों की बाकायदा पाबंदी रखें तो अल्लाह ताला जो है वो हो सकता है हमारे गुनाह बख्शवा दे, बख्शवा दे कह रहा हूँ, बख्श दे, और हमें भी किसी आला एज़ाज़ से नवाज़े। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ हम लोग सोचते रह जाते हैं, हम सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, इतना पैसा कमा लूँ तो अम्मा को हज पे ले जाऊँ, खुद चला जाऊँ या उम्रा करा दूँ, ये सब चीज़ें हमारे ज़हन में होती हैं। लेकिन अगर हम अल्लाह ताला से लौ लगाएँ तो अल्लाह ताला खुद ब खुद कोई ना कोई रास्ता पैदा कर देगा, ठीक है। देर सवेर होती है हर काम में, लेकिन वो कहते हैं अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। वो चीज़ हमने देख ली कि बाबा जी जो है वो अल्लाह ताला के घर के साथ वहाँ पर, मतलब अल्लाह के शहर में, खाने काबा के अंदर जो है वो बाबा जी मक्का में
वहाँ रिहाइश उनको मिलेगी, तो ये इससे बड़ी एजाज़ की बात और क्या होती है। तो हमारे हुक्मरानों, अगर आप भी थोड़ा सा इंसानियत का जो है वो इंजेक्शन लगा लीजिए, तो आपको भी हो सकता है कि अल्लाह ताला किसी एजाज़ से नवाजे। एक दूसरे को बुरा भला कहने से कुछ नहीं होता, एक दूसरे के जो है वो टांगे खींचने से कुछ नहीं होता। सियासत में मुसलसल यही चलता रहता है, इसके बंदे मरवा दिए, उसने हमारे बंदे मरवा दिए, इसके ऊपर कीचड़ उछाल दिया, उसने हमारे ऊपर कीचड़ उछाल दिया। यही सीन चल रहे होते हैं और इन्हीं सब झूठ के पुलंदों के पीछे जो है हम अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं। लेकिन हासिल क्या होता है? बाबा जी के ठुल्लू, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि बाबा जी की ज़िंदगी से, उनकी स्ट्रगल से और उनके साथ जो ये वाक़या पेश आया है, उससे हमें और उनके जो आस-पास के लोग हैं, उनको सबको जो है वो काफ़ी नसीहत मिली होगी। और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि बाबा जी जो है वहाँ पर उनको रिहाइश तो मिल गई है, और उनके साथ उनकी फैमिली को भी वहाँ रिहाइश मिले, ताकि वो लोग किसी बुरे काम से बचें और अल्लाह ताला के नज़दीक रह के अपनी ज़िंदगी को सँवारें और हज करें, उम्रा करें, सारी ज़िंदगी करें। और हम सब के लिए, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के लिए दुआ करें, ठीक है। मज़ीद और वीडियोज़ आने वाली हैं, कुछ मेरी 2021 के हवाले से भी तो वो है, और मैं हबीबा के हवाले से भी मैं वीडियोज़ कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा आज मैं 2 वीडियोज़ कम अज़ कम इस हवाले से आपके जो है वो सामने रखूँ, और उस पे अपने माहिराना तज्ज़ियात अपने स्टाइल में पेश करूँ, अगर अच्छी न्यूज़ होगी। और अगर खुदा न खास्ता कोई दुख भरी न्यूज़ है, तो उसको फिर ऐसी सादगी से कोशिश करूँगा। आप लोगों की सपोर्ट का हमेशा हमेशा बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। मेरे पास अल्फाज नहीं है जितना आप लोग सपोर्ट करते हैं। काश ये काम मैं पहले शुरू कर देता, तो शायद आज मैं कहीं का कहीं पहुंचा हुआ होता। लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की दीवी इज़्ज़त मेरे लिए जो है वो मेरा 1 किलो खून बढ़ा देती है, उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मैं फिर सुई मार के खून बहा देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खून हो जाता है तो मैं फूल जाता हूँ, तो हवा निकाल के, खून निकाल के जब वापस अपनी लाइन पर आता हूँ, ठीक है। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बाबा जी के लिए बहुत सारी दुआएं। और साथ ही साथ जो है क्या कहते हैं, मेरे चैनल, अगर आप नए आए मेरे चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, खाली दबा के छोड़ना नहीं है, ठीक है, ताकि मेरी वीडियोज़ आपको फ़ौरन जैसे मैं अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जारी है। टंग, भैया जी ने वीडियो फेंक दिया भाई देखने का, सही थी। तो कीप वॉचिंग गोसा व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।